चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज की स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 12th लिए रसायन विज्ञान का त्रैमासिक पेपर, जो कि आपका 11 अक्टूबर यानी कल को ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। सेट भी बताने वाला हूँ, इससे पहले मैं आपको सेट ए सॉल्यूशन करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप देख सकते हैं। कक्षा 12 का बताने वाला हूँ और त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 इसका बताने वाला हूँ। रसायन शास्त्र का है, यहाँ पर आप पेपर कोड पूरा का पूरा देख लीजिएगा। और जो कि माध्यम हिंदी का रहने वाला है। कुल प्रश्नों की संख्या इस बार रहने वाली है वो 19 रहने वाली है, और समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। और कुल मुद्रित प्रश्नों की जो संख्या है वो 8 रहने वाली है। और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 70 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो निर्देश इस प्रकार से आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो आप अच्छे प्रकार से निर्देश देख लीजिएगा। यहाँ पर निर्देश है, पहला वाला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। पेपर धुंधला जरूर है बट हाँ है, रियल पेपर है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 5 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न में आपको आंतरिक विकल्प दिया गया है। इनके विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का रहने वाला है। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक आपको निर्धारित किया गया है। थर्ड वाला है कि प्रश्न नंबर 5 से लेकर 12 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको शब्द सीमा आपकी 30 शब्द रहनी चाहिए, मिनिमम शब्द सीमा जो आपकी 30 शब्द रहनी चाहिए। चौथा वाला है कि प्रश्न नंबर 13 से लेकर 14 तक यानी 16 तक आपका प्रत्येक प्रश्न जो आपका होगा वो 3 अंक का रहने वाला है। और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 75 शब्द की आवश्यकता होगी, तो मैक्सिमम जो शब्द होंगे वो 75 होने चाहिए। और प्रश्न नंबर 17 से लेकर 4 तक आपको निर्धारित हैं। इनकी प्रश्न नंबर 17 के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसकी शब्द सीमा आपकी 120 शब्द होनी चाहिए। और प्रश्न नंबर 18 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहने वाला है। और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको शब्द सीमा 150 शब्द होने चाहिए। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। इसमें ये पहला वाला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.6 होती है। तो आपका यहाँ पर देखते हो कि 12 सुनो है, सेट भी आपको बता रहा हूँ। पेज 1 ऑफ 5 है, यह क्या है, पहला पेज ये चल रहा है, और 5 पेज इसमें कुल मिलाकर हैं। तो आपका विकल्प आपका वाला सही हो जाएगा, इनके का वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यह बिल्कुल ही रियल पेपर होने वाला है। तो नेक्स्ट की अगर बात करें, सेकंड वाले भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर क्या है कि विलेन की चालकता निर्भर नहीं होती है। तो विलेन की जो चालकता होती है वह निर्भर नहीं होती है। क्या ताप पर नहीं होती है? तो नहीं, विलेन की चालकता जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है, दाब पर भी निर्भर करती है और सांद्रण पर भी निर्भर करती है, बट विकिरण पर कभी भी निर्भर नहीं करती है। इनके विकल्प आपका घावाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव जो होता है वह ज्ञात किया जाता है। तो नट्स समीकरण से किया जाता है। क्या किया जाता है? नट्स समीकरण से किया जाता है। मैं आपको नष्ट समीकरण की अगर यहाँ पर बात करें तो नष्ट समीकरण जो होती है वो क्या होती है, तो मैं आपको बता चलूँ, ई इक्वल जो होती है वो क्या होती है, तो वह जो कांस्टेंट यानी एस टी पर जो होती है मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, ई नॉट लिखना है, और यहाँ पर माइनस का क्या लिखना है, माइनस का 0.0 क्या लिखना है, 0.0591, और यहाँ पर अपॉन में क्या होता है, एन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, लॉग बेस 10 होता है, लॉग बेस 10 होता है, और ऊपर आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन आपका होता है, नीचे होता है रिडक्शन होता है। यही क्या होता है, तो यही आपका क्या होता है, नष्ट समीकरण होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, का वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन है कि अधिशोषण क्रिया क्या होती है। तो अधिशोषण की जो क्रिया होती है वो एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है। क्या होती है? तो ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है, अर्थात एंडोथर्मिक होती है, फिर एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है आपको बताना है, एंडोथर्मिक होती है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, का वाला ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या है, बॉक्साइट एस्क है। तो बॉक्साइट किसका एस्क है, तो हम जानते हैं बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का एस्क है। का वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि किस एस्क में लोहा व तांबा दोनों होती हैं। तो किस एस्क में लोहा व तांबा दोनों होती हैं, तो किस एस्क में होते हैं, तो कॉपर पाई, यहाँ पे क्या है, कॉपर पायराटीज में क्या होते हैं, इनकी दोनों लोहा और तांबा दोनों ही एस्क होती हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पर यह सही हो जाएगा। सातवीं की बात करें तो वो इस प्रकार से है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, और इसी प्रकार से फॉस्फोरस, कार्बन तो ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में आएगा ही आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यह 7 नंबर में आपका पक्का आएगा।
यहाँ पर है कि मात्रक होता है, तो मात्रक किसका होता है, मात्रक का मान मतलब क्या है, तो मोल प्रति किलोग्राम प्रति विलायक क्या होता है, तो मोल मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आपको लिखना है, मोल प्रति किलोग्राम क्या लिखना है, मोल प्रति किलोग्राम विलायक, यही आपको लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाली क्वेश्चन की, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वही आपको लिखना है, मोल प्रति किलोग्राम विलायक है। नेक्स्ट की बात है कि ताप में वृद्धि करने से गैसों की द्रव्य विलेयता जो होती है, यानी कि ताप में वृद्धि यदि करते जाएं तो गैसों की द्रव्य विलेयता जो होती है वो क्या होती है, तो वह घटती है, क्या है, तो घटती है। ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव्य विलेयता घटती है। मोलरता ताप में वृद्धि करने से गैसों की द्रव्य विलेयता ये भी आपकी क्या है, तो घटती है, यही भी आपका सही हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण में यहाँ पर कह रहा है व्यंजक चूर्ण में गैस की गंध आती है, किस गैस की गंध आती है, तो क्लोरीन गैस की गंध आती है, तो आपको Cl लिख देना है या फिर क्लोरीन लिख देना है। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, चालकता डैश का व्युत्क्रम है, चालकता किसका व्युत्क्रम है, तो चालकता जो होता है, तो चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, किसका है, तो प्रतिरोध का है, किसका है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, समूह 16 के तत्वों को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लैकोजन कहते हैं, क्या कहते हैं, लैकोजन। आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैक्लोजन हो जाएगा, तो यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो छठा वाला भी क्वेश्चन, सातवां भी इंपॉर्टेंट है कि निस्तापन अभिक्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है। निस्तापन अभिक्रिया का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्साइड देना होता है, क्या होता है, तो ऑक्साइड का देना होता है, अर्थात ऑक्साइड का निर्माण यही करती है, निस्तापन अभिक्रिया ऑक्साइड का निर्माण करती है, तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ऑक्साइड आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से बात थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको देखना है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि प्रदूषक व्यक्त करने की इकाई कहलाती है, तो प्रदूषक व्यक्त करने की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, तो आपको यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है, ppm कहलाती है, क्या कहलाती है, ppm यानी क्या कहलाती है, तो ppm आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो ppm लिखना है। यहाँ पर बात करें कि किशमिश जल में क्यों फूल जाती है, तो किशमिश परासरण दाब के कारण फैल जाती है, फूल जाती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वही आपका आंसर है, परासरण दाब के कारण, यही आपका आंसर है। गावाले की बात करें कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो विद्युत अपघटनी कहलाती है, क्या कहलाती है, तो विद्युत अपघटनी कहलाती है, क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनी शैली, वही होता है, उसी में यह की युक्ति होती है। यहाँ पर बात करें घावाली क्वेश्चन की, यहाँ पर है कि सेल के ईएमएफ को किसके द्वारा मापा जाता है, तो सेल के ईएमएफ जो होता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो वह होता है विभव मापी होता है, क्या होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, विभव मापी लिखना है, क्या लिखना है, विभव मापी लिखना है। यहाँ पर बात करें नीला थोथा का जो सूत्र होता है वो आपको लिखना है, तो नीले थोथे का जो सूत्र होता है मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो CO लिखना है, उसके बाद SO4 लिखना है, इनटू में SH2 लिखना है, क्या लिखना है, इनटू में SH2 लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर आ चुके हैं आपके जो आंसर है वो इस प्रकार से रखे गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी क्वेश्चन आप इस प्रकार से, नीला थोथा का सूत्र मैंने आपको बता दिया है, COSO4 बता दिया है, और इंटू SH2 यानी कि इंटू SH2 होता है, तो यही आपका आंसर होता है। नेक्स्ट की बात करें लूनर कॉस्टिक किसे कहते हैं, लूनर कॉस्टिक जो होता है वो हम किसे कहते हैं, लूनर कॉस्टिक का नाम आपको बताना है, लूनर कॉस्टिक किसे कहा जाता है, तो लूनर कॉस्टिक किसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। लूनर कॉस्टिक जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, सिल्वर नाइट्रेट लिखना है, क्या लिखना है, सिल्वर नाइट्रेट लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात AgNO3 लिखना है, क्या लिखना है, AgNO3 लिखना है, सिल्वर नाइट्रेट आपका सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि ऐसे तत्व जो ऐसे का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, लैक्लोजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लैक्लोजन कहलाती हैं। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। तो फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर करा सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। परासरण दाब क्या होता है, तो परासरण दाब जो होता है वो क्या होता है, तो वांट हाफ द्वारा वांट हाफ जो होता है ये भी परासरण दाब की तरह है, ये क्या है, ये क्या होता है, यह मैं आपको बता चलूँ, ये अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो परासरण दाब भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, और वांट हाफ गुणांक वांट हाफ का नियम जो होता है तो वह भी आपका क्या है, तो वह भी आपका क्या होता है, तो वह भी आपका अणुसंख्यक गुणधर्म ही होता है। ठोस विलयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ठोस प्रावस्था में विलयन होते हैं, क्या होते हैं, ठोस प्रावस्था में विलयन होते हैं। यहाँ पर बात करें कि झाग उत्प्लावन क्या होता है, तो झाग उत्प्लावन जेडनेस का क्या होता है, सब क्या होता है, तो सज्जीकरण होता है, क्या होता है, सज्जीकरण होता है। यहाँ पर बात करें कि एल्यूमिनियम क्या है, तो एल्यूमिनियम क्या है, और एल्यूमिनियम ये बॉक्साइड का क्या है, तो अयस्क है। यहाँ पर बात करें कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो क्या होता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक होता है, क्या होता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक होता है। और विरंजक चूर्ण जो होता है तो
लिए OCl2 होता है। और यहाँ पर बात करें कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है तो वे क्या होता है, तो 0 वोल्ट होता है। क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। तो आई होप आपके समझ में ये भी आ चुका होगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो कि आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि मोलरता तथा मोलरता को परिभाषित करना है। आपको क्या करना है, मोलरता तथा मोलरता को आपको परिभाषित करना है। यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन है कि मूल अंश को परिभाषित करना है। इन सभी की डेफिनेशन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आपको जस्ट अभी 1 मिनट का वेट करना है। आपको छठा वाला क्वेश्चन देख लेना है कि मूल प्रभाव किसे कहते हैं। अथवा वाला है कि परासरण दाब को समझाना है आपको। इसी प्रकार से यहाँ पर सातवां है कि पेप्टीकरण क्या है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि स्कंदन से आप क्या समझते हैं, उत्प्रेरक क्या है, आपको बताना है। यहाँ पर बात करें कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको देख लेना है पांचवें क्वेश्चन का अथवा वाला जो था कि मूल अंश किसे कहते हैं। तो आपका हल में लिखना है किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मूल अंश या फिर घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मूल अंश कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ए और बी जो हैं वो आपके विलायक हैं, इनकी एक विलय है और एक विलायक है। तो Na और Nv इनके क्या हो जाएंगे, तो ए का मूल अंश जो हो जाएगा तो ऐसे Na/Nv प्लस Na होता है। तो आपको इस प्रकार से देख लेना है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपके सामने है कि छठे क्वेश्चन का अथवा वाला जो था वो इस प्रकार से है कि परासरण दाब पूछ रहा था। तो परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करती हैं। इस गति को रोकने के लिए यानी जिस दाब का प्रयोग किया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। यही आपका आंसर रहने वाला है। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 की अगर बातें अथवा क्वेश्चन है कि पेप्टीकरण क्या होता है। तो पेप्टीकरण की डेफिनेशन इस प्रकार से है कि ताज़ा बने अवक्षेप का किसी विद्युत अपघट्य या विलायक की क्रिया द्वारा यानी कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तन पेप्टीकरण कहलाता है। पेप्टीकरण स्कंदन के विपरीत क्रिया है। पेप्टीकरण के लिए जो पदार्थ लिया जाता है पेप्टीकारक कहलाता है। तो ये आपका आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट की बात करें तो आठवें क्वेश्चन की भी आंसर आपके सामने आ चुका है। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्प्रेरक क्या है। तो वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है यानी घटा देता है व बढ़ा देता है, परंतु स्वयं रचना और भार में अपरिवर्तित रहता है, अर्थात वह कोई भी योगदान नहीं करता, तो वह उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है। जब 4NH3 जब अमोनिया जब है जब वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है प्लेटिनम की उपस्थिति में 700 डिग्री सेल्सियस पर, तो वह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, साथ ही साथ जल बनाती है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट